तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होइएगा, मस्त होइएगा और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर 2 बहुपद। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम 2.1 देखेंगे, उसके अगले वाले वीडियो में 2.2। तो बिना समय गवाए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं 2.1 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। उसके बाद में 2.2 में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तीसरा जो चैप्टर होगा 2.3 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो जो पहला चैप्टर निकल के आएगा हमारा, वह निकल के आएगा बहुपद से सवाल है। क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले हम इस क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है वह कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद क्या है, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, एक घातिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, शून्यक बहुपद क्या होता है। उसके बाद में शून्यकों का योग कैसे निकाला जाता है, अलग अलग तरीके पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यह चैप्टर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मैथ को रटने लगे। मैथ रटने का चीज नहीं होता है बल्कि समझने का चीज होता है। तो इसलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद में हम मैथ समझेंगे। देखिए, अब हम लोग समझते हैं पहले बहुपद क्या है। देखिए, बहुपद जो होता है वह मुख्य रूप से चर पद और अचर पदों के मिलने से बनता है। चर पद, बहुपद में क्या होंगे? चर पद भी होंगे और अचर पद भी होंगे। चर पद भी हमारा होगा और अचर पद होगा। जो x से z तक जो अल्फाबेट होते हैं, जो क्या होते हैं? अल्फाबेट आते हैं, वह आपके आएंगे किसमें? चर पद में। x y z वाला जो होगा वह किस में आएगा? वह चर पद में आएगा। और जितनी भी संख्याएं होती है, संख्याएं जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, जितनी भी संख्याएं होगी, संख्याएं वह कहाँ आएगी? अचर पद में। तो बहुपद जो है इन्हीं चर और अचर पदों के जोड़, घटाव, भाग, गुणनफल आदि से बनता है क्या? बहुपद। जैसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 4, 3x स्क्वायर माइनस के 2। यह क्या है? इसमें क्या है? चर और अचर पदों का जोड़ है। इसमें चर और अचर पदों का क्या है? घटाव है। तो यही सब मिला के क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं। इतना बात आपको अगर समझ में आया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पद के आधार पर यहां समझते हैं। पद अगला पेज ले लेते हैं। देखिए, पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार देखिए। पहले बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, यह पद के आधार पर किसका प्रकार देखने वाले हैं? बहुपद का प्रकार। तो उसमें सबसे पहले आएगा आपका एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 होती है, जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 होती है उसे क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद बोलेंगे। दूसरा आपका निकल के आएगा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 2। एक पदी बहुपद में पदों की संख्या 1 होती है, द्विपदी बहुपद में पदों की संख्या 2 होती है। और आपका तीसरा निकल के आएगा त्रिपदी बहुपद। जो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, त्रिपदी बहुपद। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। और त्रिपदी बहुपद क्या होगा कि जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 3। अगर इसका उदाहरण हम लोग देखना चाहें तो देखिए, 2x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस के 4x हो जाएगा। यह सब आपका क्या है? एक ही पद है, तो इसलिए कहते कहलाएंगे यह एक पदी बहुपद कहलाएंगे। द्विपदी बहुपद में क्या होगी कि पदों की संख्या सॉरी, द्विपदी बहुपद में क्या होगा कि पदों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो मान के चलते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 3x हो गया, चाहे 2x प्लस 1 हो गया, 3x माइनस के 4 हो गया। यह सब क्या है? पदों की संख्या 2 है इसमें, तो इसलिए क्या कहलाएंगे? द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। त्रिपदी बहुपद का उदाहरण अगर देखना चाहें तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1, इससे पदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब एक और उदाहरण लिख लीजिए, 4x स्क्वायर, उसके बाद में माइनस के 3x और प्लस के 4। तो एक पद, 2 पद, 3 पद, पदों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखिए, इससे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे कि बहुपद का 3 गो कंडीशन होता है। तीसरा कंडीशन देखिए,
कंडीशन नंबर 3 अगर बहुपद होने का यह नहीं है कि चर और अचर पदों को मिला देंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे तो बहुपद हो जाएगा। उसका तीनों कंडीशन है। जो x का घातांक होना चाहिए, रुक जाइए, x का जो घात होना चाहिए, x का घात वह धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। x का घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या कैसा होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। पहला बोला है कि x का घातांक क्या होना चाहिए? x का घात जो होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा बोला है पदों की जो संख्या होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा कंडीशन जो होता है वह x का गुणांक कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए, कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट हम छोड़ दिए थे, भूल गए थे, इसलिए हम पहले मतलब दोबारा हम आपको यह बताया जा रहा है। x का गुणांक क्या होना चाहिए? कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, अवास्तविक संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ध्यान से देखें, x का गुणांक 2 है, 2 एक वास्तविक संख्या, यहाँ x का गुणांक कितना है? 4 है, तो क्या है? वो अभी वास्तविक संख्या है। तो यह सब क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। यह पद के आधार पर हम बहुपद का प्रकार बता दिए हैं। एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देख लेते हैं हम घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। घात के आधार पर, घात यानी पावर, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो देखिए, इसमें पहले नंबर पाएगा एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद का ही नाम है रैखिक बहुपद। एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। रुक जाइए, एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। इसमें क्या होगा कि अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। जिस बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 1 हो, अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घात कितना हो? अधिकतम घात 1 हो, वह क्या कहलाएगा? उसे कहा जाएगा एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितने हो? 1 हो, उसे क्या बोलेंगे? एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, इसमें क्या होगा कि अधिकतम घातों की जो संख्या होगी वह अधिकतम घात जो होंगे वह कितने होंगे? 2 होंगे। अधिकतम घात कितने होंगे? अधिकतम घात वह कितना होगा? 2 होगा। जिस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या 1 होगी वह एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद में क्या होगा कि अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब आके आपका तीसरा निकल के आता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इसमें अधिकतम घातों की संख्या होगी आपके 3। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम घात कितने होंगे? वह होंगे 3 होंगे। अधिकतम घात 3। इसमें अधिकतम घात, द्विघाती बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है? 2। अगर हम उदाहरण देकर समझना चाहे, उदाहरण लेकर समझना चाहे तो देखिए, हम उदाहरण बताते हैं आपको। 2x, यहाँ x का अधिकतम घात कितना है? 1, तो यह क्या कहलाएगा? एक घाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक घाती बहुपद। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिख दिया हम 3x², तो यहाँ अधिकतम घातों, देखिए यहाँ अधिकतम घातों की संख्या कितनी होगी? 2, तो यह कहलाएगा द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद कहला जाएगा? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 3x² प्लस 4x² माइनस 4x² माइनस के 3x प्लस के 4, तो यहाँ अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 3, तो यह कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। कॉन्सेप्ट समझ गए? थोड़ा सा एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, नोट में इससे सवाल आएगा ही आएगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नोट में देखिए। जितनी घातों की संख्या होगी उतना ही शून्यक होगा। जितनी घातों की संख्या होगी, क्या बोले हैं? जितनी घातों की संख्या, जितनी
घातों की संख्या, घातों की संख्या उतना ही क्या होगा, शून्यक, उतना ही शून्यक। जितनी घातों की संख्या उतना ही शून्यक होंगे। तो हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह थे, कॉन्सेप्ट वगैरह हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में हम लोग का दिया क्या है, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ चैप्टर बहुत ही आसान है, चैप्टर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। क्या है कि कॉन्सेप्ट यह आगे भी काम देगा और इस चैप्टर में तो काम देगा ही देगा। चलिए यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, एक ही है, एक में जो पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए, कहाँ देखना है, px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px दिया है। y बराबर क्या दिया है, px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, तो 10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालिए। किसका निकालना है, px के शून्यक, px के शून्यक। अब ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में x अक्ष पर कोई कटान बिंदु है, x अक्ष पर कोई बिंदु काट रही है, यहाँ काट रही है वह y अक्ष पर, x अक्ष पर कोई बिंदु काट रही है नहीं, तो इसकी जो शून्यकों की संख्या होगी, इसमें जो शून्यक होगा वह हो जाएगा आपका 0। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। शून्यक की संख्या कितना होगी, 0 होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ एक अक्ष पर जैसे ऐसे काट देती, चाहे ऐसे काटती, चाहे ऐसे काटती, चाहे कोई इसी तरह काटती, लेकिन यहाँ एक अक्ष पर कोई कटान बिंदु नहीं है, तो इसलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वह पूछ क्या रहा था कि px के गुणांकों के लिए x अक्ष पर कोई कटान बिंदु है नहीं, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। देखिए आगे वाला समझिए, यहाँ देखिए, इसमें x अक्ष का कोई कटान बिंदु, x अक्ष पर कोई बिंदु काट रही है, कितनी बिंदु काट रही है, एक बिंदु ही काट रही है, तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या, इसके शून्य की संख्या होगी बाबू 1। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ x अक्ष पर कितनी बिंदु है, x अक्ष पर देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ x अक्ष पर कितनी बिंदु है, 3, तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे, इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या वह कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि x अक्ष पर कितनी भी कटान बिंदु पड़ रही है, 3 कटान बिंदु पड़ रही है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इसी में कहा है, यहाँ x अक्ष पर कटान बिंदु देखिए, यहाँ 1 और यहाँ 1, कितनी हुआ, 2 हुआ, तो इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, इसके शून्यक की संख्या, इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, यहाँ x अक्ष पर देखिए कटान, एक यहाँ कटान बिंदु, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। शून्यकों की संख्या बराबर 4। यही बताना था कि कितना शून्यक है, शून्यकों की संख्या ही बताना था। चलिए एक और देखिए, यहाँ एक और है, तो यहाँ एक कटान बिंदु, यहाँ एक कटान बिंदु और यहाँ एक कटान बिंदु, तो कितना x अक्ष पर कितना बिंदु काट रही है, 3 बिंदु है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। इसके शून्यकों की संख्या 3 हो गई, शून्यकों की संख्या 3। तो जो आपका 2.1 था वह समाप्त हुआ। इतना ही कुछ था, ज्यादा कुछ नहीं था 2.1 में। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको क्या लगा होगा, अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मैथ समझ में आई होगी। सबसे ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भेज दें ताकि वो बेला से पढ़ ले। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।